नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मैं हूं दीपक झा। आज फिर वही बहुपद से प्रश्न है। प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न है, यदि बहुपद x² + 10x + 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा + 2 बीटा और 2 अल्फा + बीटा हो। मतलब यहाँ पर जिस द्विघात बहुपद को हमको ज्ञात करना है उसका जो अल्फा है वो ये है और बीटा है जो वो ये है, और ये वाला जो अल्फा है वो इसका अल्फा है। मतलब इसका यदि अल्फा और बीटा ज्ञात हो, इसका शून्यक पता हो हमको, तो हम ज्ञात कर सकते हैं दूसरा बहुपद जो बहुपद हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब यहाँ पे जो बहुपद हमको ज्ञात करना है उसका जो अल्फा है वो है अल्फा + 2 बीटा। यहाँ पे हम डैश लगा देते हैं। ये अल्फा जो है वो हमारे जो द्विघात बहुपद को हम ज्ञात कर रहे हैं उसका यह अल्फा है, और बीटा जो है, बीटा डैश जो है वो कितना है, 2 अल्फा + बीटा। अब हम सूत्र में पिरो के भी बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको अलग से पहले हम इसका योगफल और इसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद उसको हम सूत्र में पिरो देंगे, उससे भी बनेगा। नहीं तो डायरेक्ट हम सूत्र का इस्तेमाल करके उस पर भी बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसको और सरल बनाने का प्रयास करते हैं। पहले हम अल्फा डैश + बीटा डैश ज्ञात कर लेते हैं। मतलब शून्यकों का योग किस बहुपद का, जो बहुपद हमको ज्ञात करना है उसके शून्यकों का योग हमको ज्ञात करना है। तो इसका अल्फा क्या है, अल्फा + 2 बीटा + 2 अल्फा + बीटा। ये और ये है, देख रहे हैं हम। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अल्फा और 2 अल्फा, 3 अल्फा हो गया, और बीटा और 2 बीटा, 3 बीटा हो गया। मतलब यहाँ पे हम 3 कॉमन कर लें तो अल्फा + बीटा हो जाएगा। तो 3 इंटू ये अल्फा + बीटा मतलब -b/a, मतलब 3 इंटू माइनस, और b का जो वैल्यू है वो कितना है, 10, और बट्टा a का जो वैल्यू है वो है कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये है b, ये है c और ये है 1, मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम -10 ही दे करके छोड़ देते हैं। ये हो गया -30। ये क्या है, ये जो अल्फा और बीटा था वो ये वाला अल्फा बीटा था, ये वाला अल्फा, मतलब इसका अल्फा बीटा, और इसकी अल्फा बीटा से जो निकलने वाला द्विघात बहुपद है उसके अल्फा बीटा का संबंध है जो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अल्फा डैश + बीटा डैश मतलब जो आने वाला जो है, जो बनाने वाले हम द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग जो वो निकल गया 30। अब इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करते हैं। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये क्या होगा, तो सिंपल है, इसको और इसको गुना करना होगा हमको। मतलब अल्फा + 2 बीटा और 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको गुना करना है। तो ये गुना जो करेंगे तो क्या होगा, अल्फा को 2 अल्फा से गुना होगा तो जाएगा ये 2 अल्फा², फिर अल्फा से बीटा होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, अल्फा को 2 अल्फा से गुना होगा तो 2 अल्फा², और अल्फा को बीटा से गुना होगा तो अल्फा बीटा, फिर 2 बीटा से 2 अल्फा गुना होगा तो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू, इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू अल्फा इंटू, सॉरी 4 इंटू 2 दूनी 4 अल्फा इंटू बीटा, प्लस 2 बीटा को बीटा से गुना होगा तो 2 बीटा² हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा² और 2 बीटा² को हम एक जगह लाते हैं, 2 अल्फा² + 2 बीटा² को एक जगह लाते हैं, और ये 4 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 5 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा² + बीटा² + 5 अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करते हैं, ये अल्फा² + बीटा² है तो इसको a² + b² पे तोड़ लेते हैं, जिसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। मतलब यहाँ पे हो जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस है यहाँ पे 5 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे इसको हम तोड़ भी सकते हैं, 2 से गुना कर लेंगे किसको, अल्फा + बीटा के स्क्वायर को, फिर 2 से इसको भी गुना होगा, 2 दूनी 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, टूट गया। अब प्लस यहाँ पे है 5 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू ये जो हो गया अल्फा + बीटा का
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा और 5 अल्फ़ा बीटा, ये दोनों एक ही जात है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटाएंगे तो 5 में से घटेगा 5 वाला चिन्ह हो जाएगा और 1 2 अल्फ़ा बीटा ये बच जाएगा। अब यहाँ पे हम मान भर लेते हैं। 2 इंटू इसका मान क्या होता है माइनस बी बाई ए और प्लस इसका मान होता है सी बाई ए। तो 2 इंटू इसका मान तो 10 है, देख रहे हैं 10 है, और ए तो यहाँ पे है ही नहीं, ए तो 1 है, इस नीचे में 1 देने का कोई वैल्यू नहीं, प्लस सी का वैल्यू जो वो कितना है 30 है, नीचे में कुछ है ही नहीं, मतलब इसका स्क्वायर भी है। अब ये हो जाएगा 100 माइनस 10 का पावर 2 का मतलब हो जाएगा माइनस 10 गुने माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 100, तो 100 को 200 गुना होगा, ये हो जाएगा 200 और प्लस 30 मतलब हो गया ये 230। ये निकल गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। जो द्विघात बहुपद हम निकालना चाहते हैं उसका गुणनफल निकल गया, उसका योगफल हमको पता है। अब हम डायरेक्ट इस पे सूत्र बैठा सकते हैं। सूत्र क्या होता है लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हम डैश लगा देते हैं। अब देखिए अल्फा डैश प्लस बीटा से हमको माइनस 30 निकला है, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 30 इंटू एक्स प्लस ये कितना निकला है 230। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30 एक्स प्लस 230। जो नया वाला द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना था वो निकल गया। हमको दिया हुआ था जो बहुपद, वो बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 30, और जो हमको नया निकला है वो निकला है एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 230। इस प्रकार हमने नया बहुपद को ज्ञात कर लिया। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने। जाते हुए कहेंगे जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी। और आपको यदि अच्छा लगता है तो इस पर रिस्पॉन्स ज़रूर करें। आगे हमें और उत्साह के साथ वीडियो बनाने का हमको उत्साह मिलेगा, हमें और खुशी होगी, और उत्साह के साथ हम और आगे भी अपने वीडियो को और निरंतर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय।